जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है ये 23 अगस्त 2022 में ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का जो साइकोलॉजी है वो क्या है, फिर हम आगे का जो क्राइटेरिया देखना होता है वो सबको समझेंगे। तो देखिए बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में पहले एक इस तरह का बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, मतलब इसमें जो सेलर है वो प्राइस को खींच के नीचे लेके आते हैं, मतलब सेलर का कंट्रोल इसमें रहता है। फिर क्या होता है, फिर गैप डाउन ओपन होता है, मतलब सेलर फिर से प्राइस को कंट्रोल करके एक गैप डाउन ओपन करवा देता है। तो इस वक्त क्या लगता है, पूरा नेगेटिव लगता है, मतलब सेलर प्राइस को कंट्रोल किया और फिर से गैप डाउन ओपन करवाया, मतलब पूरी नेगेटिव। लेकिन क्या होता है उसके बाद प्राइस ज्यादा नीचे नहीं जाके फिर एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव देता है और ये जो कैंडल नीचे आया था जहां से उसके भी ऊपर जाके ये क्लोज कर जाता है। मतलब यहाँ से बायर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक करता है और जो कंट्रोल सेलर ने दिखाया था यहाँ तक प्राइस को लाने के लिए उसको पूरी तरह से रिजेक्ट करके कंट्रोल के ऊपर जाके प्राइस को क्लोज कर जाता है। मतलब यहाँ पे जो प्राइस एक्शन हुआ है उसमें पहले सेलर कंट्रोल किया था लेकिन उसको पूरी तरह से रिजेक्ट करता है और बायर अपना कंट्रोल यहाँ पे अभी रख देता है। इसी तरह यहाँ पे आप देखोगे सेलर प्राइस को बहुत ही स्ट्रांग कंट्रोल करने की कोशिश किया, फिर गैप डाउन ओपन करवाया, लेकिन बायर यहाँ पे इतना एग्रेसिव हो गया कि इसके ऊपर जाके क्लोज कर गया। मतलब यहाँ पे जो साइकोलॉजी निकल के आ रहा है कि बायर अभी यहाँ पे कंट्रोल में आ चुका है, इसके ऊपर प्राइस जा सकता है। लेकिन ये जो हमें साइकोलॉजी यहाँ से मिल रहा है इसके ऊपर बेस करके हम तुरंत यहाँ पे कोई बाय डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि हमें और भी कुछ क्राइटेरिया देखना होता है। तो और भी कुछ क्राइटेरिया के अंदर आता है प्राइस एक्शन, और वो प्राइस एक्शन के अंदर आपको क्या क्या देखना होता है वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले ये जो पैटर्न आपको यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है वो कहाँ पे बन रहा है उसको आपको देखना होता है। तो देखिए ये जिस एरिया में बना हुआ है उसका प्रीवियस एरिया को आपको अगर देखना होगा तो उस प्रीवियस एरिया में आप देखोगे एक फाइट एरिया था, मतलब बायर और सेलर इस एरिया में फाइट किया था। बायर भी चाह रहा था कि हम यहाँ पे प्राइस को कंट्रोल कर ले, सेलर भी चाह रहा था कि हम यहाँ पे प्राइस को कंट्रोल कर ले, लेकिन अंत तक जो बायर है वो प्राइस को इस एरिया से कंट्रोल करके ऊपर ले गया था। मतलब यहाँ पे जो प्राइस के ऊपर विन हुआ था वो बायर हुआ था। तो अभी जब प्राइस उसी एरिया में आया तो फिर से बायर एग्रेशन दिखा रहा है यहाँ से और अपना कंट्रोल भी यहाँ से दिखा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, लेकिन और भी प्राइस एक्शन हमें यहाँ पे देखना होगा। जैसे प्राइस आप देखोगे बहुत ही शार्प ऊपर आया था, मतलब बायर प्राइस को कंट्रोल के ऊपर लेके आया था और यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया, मतलब बायर सेलर फाइट किया, लेकिन बायर प्राइस को कंट्रोल करके फिर से ऊपर लेके आया और अभी फिलहाल यहाँ से प्राइस एक रिवर्स का साइन हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए जब ये नीचे गिर रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग नीचे गिरा, फिर जब ऊपर जा रहा है तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जा पा रहा है, फिर जब गिर रहा है आप देखोगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे जो हाई बनाया वो अभी लोअर हाई बनते हुए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो लो बन रहा है वो अभी लोअर लो बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी हमें प्राइस एक्शन से ये पता चल रहा है कि बायर ये जो अप मूवमेंट था यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अभी जो प्राइस नीचे गिर रहा है वहां पे सेलर फिलहाल ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भले ही बायर अपना कंट्रोल दिखाया लेकिन ये जो एरिया है यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलर प्राइस को कंट्रोल कर रहा है। हमें ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में अभी नहीं बाय करना चाहिए, पहले ये जो सेलर कंट्रोल कर रहा है विथ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल के साथ इसे एक बार रिजेक्ट करने दीजिए, मतलब इनका कंट्रोल से प्राइस बाहर जाने दीजिए, फिर हम कोई बाय डिसीजन लेंगे। तो इसका कंट्रोल से प्राइस कब ऊपर जाएगा तो उसके लिए हमें एक ट्रेंड लाइन खींचना है। जैसे इसका हाई से यहाँ एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ तो आप देखोगे प्राइस जब भी ये ऐसा नीचे आया तो सेलर बहुत स्ट्रांग कंट्रोल किया, बायर जब ऊपर जा रहा है उतना कंट्रोल नहीं कर पाया, फिर जब सेलर लेके आया बहुत स्ट्रांग कंट्रोल किया। तो अगर प्राइस इस जगह से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना देता है तो ये जो सेलर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्ग नीचे लेकर आ रहा है वो डर जाएगा और इतना एग्रेसिव यहाँ पे सेल नहीं करेगा, तो तब प्राइस फिर से ऊपर जाने का चांस हमें दिखाई देगा, जो कि अपना जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया हमें उसका कंफर्मेशन चाहिए, तो हमें वेट करना है, हमें तुरंत यहाँ पे बाय नहीं करना है। तो इसी तरह आपको जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, किस सिचुएशन में बन रहा है, क्या उसके लिए कंफर्मेशन की जरूरत है, क्या अभी बाय करना है, उसे आइडेंटिफाई करना है। और उसे आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरह आपको प्राइस एक्शन पढ़ना होगा और हर एक सिचुएशन में प्राइस एक्शन अलग अलग होगा, तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना होगा। तो आगे भी एग्जाम्पल आएगा वो सब मैं आपको समझाऊंगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आगे प्राइस एक्शन क्या हुआ था। रुकिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बिफोर यू स्किप दिस साइड। क्या आपका ट्रेड आपको उतना प्रॉफिट
तो यहाँ पे आप देखोगे ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाने के बाद प्राइस थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश तो किया, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है इस एरिया से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रहा था, मतलब सेलर बहुत ही एग्रेसिव होकर यहाँ पे सेल कर रहा था, प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रहा था। फिर ये कैंडल जब बने आप देखोगे बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ। तो अगर आप ये जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाया इसको देख के अगले कैंडल ही तुरंत बाय कर लेते और उसके बाद इस तरह का एक इतना लंबा गैप डाउन ओपन हो रहा है तो आप डर के मारे यहाँ पे एग्जिट कर देते। तो इसीलिए आपको यहाँ पे कंफर्मेशन का जरूरत था, और वो क्यों जरूरत था वो आपको प्राइस एक्शन से ही पता चल रहा था। तो आपको प्राइस एक्शन पढ़ना आना चाहिए और सिचुएशन को समझना आना चाहिए, और प्राइस एक्शन आप तब कर पाओगे जब आपका एक्सपीरियंस होगा। प्राइस एक्शन को देख के कौन सी सिचुएशन में क्या हो रहा है वो सबका एक्सपीरियंस आते हुए जाएगा। तो जिस तरह का मैं प्राइस एक्शन पढ़ रहा हूँ या फिर हमारा चैनल में बहुत सारा प्राइस एक्शन का वीडियो भी पड़ा हुआ है, वो सबको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका प्राइस एक्शन के ऊपर पकड़ ज्यादा आएगा। तो अभी हमें क्या ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कैंसिल हो गया तो नहीं हुआ, जब तक ना इसका नीचे ये क्लोज कर जाएगा तब तक हम ये इसको कैंसिल नहीं करेंगे। हम प्राइस एक्शन को देखेंगे इसको कब क्रॉस करेगा। तो देखिए अगले कैंडल गैप अप ओपन होता है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ इसके ऊपर क्लोज कर जाता है। मतलब ये एरिया में जब प्राइस आया गैप डाउन ओपन हुआ तो आप देखोगे थोड़ा छोटा बुलिश कैंडल बनाया, मतलब यहाँ पे जो बायर एग्रेसिव हुआ था वो फिर से यहाँ पे अपना कंट्रोल दिखा रहा था, नीचे प्राइस को जाने नहीं दे रहा था। लेकिन अगले कैंडल में बहुत एग्रेसिव हो जाता है और गैप अप ओपन करने के बाद ये जो सेलर प्राइस को नीचे लेके आ रहा था यहाँ पे उनका कंट्रोल को भी पूरी तरह से रिजेक्ट करके उसके ऊपर क्लोज कर गया। तो यहाँ पे जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनेगा, मतलब बायर जो यहाँ पे एग्रेशन दिखाया था उसका कंफर्मेशन हमें यहाँ पे जाके मिल रहा है, और यहाँ पे ज्यादा उम्मीद है कि ये जो अप ट्रेंड है उसको अभी ये कंटिन्यू करे। तो इसी तरह यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया और कंफर्मेशन आपको यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते थे। फिर आगे प्राइस एक्शन में क्या हुआ था हम देखते हैं। तो देखिए प्राइस उसके बाद तो ऊपर आया और यहाँ पे फिर से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनेगा। तो क्या इस स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनने के बाद हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए? तो उसके लिए फिर से हमें प्राइस एक्शन को देखना है। तो देखिए प्राइस एक्शन में यहाँ पे पहले फाइट हुआ, फाइट करने के बाद प्राइस एक शार्प ऊपर आया और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाया, और ये जो बुलिश कैंडल बनाया ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना के यहाँ पे क्लोज कर गया। तो एक बार सोचिए अगर आप यहाँ पे बाय कर लेते हो तो हो सकता है उसके बाद प्राइस ऊपर जाए, लेकिन ये बहुत रिस्की होगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे बाय किए होंगे जब ये फाइट हो रहा था तो कुछ लोग यहाँ पे बाय किए होंगे, उनको अभी एक डिसेंट अमाउंट प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्राइस उसके बाद स्ट्रॉन्ग ऊपर आया है। कोई यहाँ पे फाइट नहीं हुआ उतना ज्यादा, एक स्ट्रॉन्ग ऊपर आया है। तो इसके बाद ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए यहाँ आ सकता है, और जैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए आएगा तो प्राइस हो सकता है यहाँ पे स्लो डाउन हो जाए या फिर एक इस तरह का डाउन साइड भी आ सकता है। तो कभी भी अगर आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जाते हुए बन रहा है तो उस बाइंग सिग्नल में आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता देते फिर कोई यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना था तो मैं कहता हूँ वहां पे आप बाय कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जो फाइट हुआ है वहां पे नया कोई बाय पोजीशन बना होगा तब जाके यहाँ पे इतना फाइट हो रहा है। फिर कोई बाय सिग्नल जनरेट कर रहा है, मतलब फिर से बायर अपना कंट्रोल यहाँ पे दिखा रहा है, और जो नया पोजीशन यहाँ पे बनाया है उनको अभी प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा है तो वो चाहेगा प्राइस और ऊपर जाए। लेकिन यहाँ पे फिलहाल ये लोग जब प्रॉफिट बुक किया उनको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, तो ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हमारे लिए रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे हमें कोई बाय सेल डिसीजन नहीं लेना है, चाहे ये ऊपर जाए या ना जाए। तो उसके बाद हमें प्राइस एक्शन देखते हैं कि क्या हुआ था। तो देखिए उसके बाद इस जगह से फिर से सेलर अपना कंट्रोल दिखाता है, प्राइस नीचे आता है, लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है उसका 50% को ये ब्रेक किए बिना ही और एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न यहाँ पे बन जाता है। तो एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न यहाँ पे बना जो कि बायर का कंट्रोल जाता है उसको हमें दिखाता है, फिर यहाँ पे एक बनाया जो कि बायर का कंट्रोल जाता है उसे हमें दिखाता है। तो इस एरिया में आके बायर ज्यादा कंट्रोल कर रहा है, इस चीज को हमें दिखा रहा है। लेकिन ये भी चीज हमें देखना है कि इस जगह से एक बार सेलर प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश किया और ये जो एरिया है ये अभी प्रॉफिट बुकिंग का एरिया आ चुका है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता दिया और बायर फिर से अपना कंट्रोल दिखाया तो यहाँ से एक चांस दिखाई दे रहा है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। लेकिन ये जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बना इसको बनने के बाद ही आपको ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन का जरूरत है, क्योंकि ये जो हाई बनाया जहां से प्राइस को सेलर कंट्रोल के नीचे लेके आया है, पहले इस एरिया को एक बार रिजेक्ट करना होगा बायर, तब जाके बायर ज्यादा एग्रेसिव होगा और फिर से प्राइस ऊपर जाने का चांस हमें दिखाई देगा। तो हमें यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच लेना है।
अभी क्या है, अभी हमें देखना है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ इस लाइन को ये क्रॉस करके क्लोज कर जाता है तो हमारा जो ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाया उसका कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा और हम वहां पे बाय करेंगे। तो आगे का प्राइस एक्शन क्या हुआ था हम देख लेते हैं। तो अभी आप देखिएगा उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन हमने लगाया उसको प्राइस क्रॉस नहीं कर पाया, मतलब जो बायर है वो उतना एग्रेसिव नहीं था और जो सेलर है वो अपना कंट्रोल दिखाते हुए प्राइस को नीचे खींच लिया और ये जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाया उसका नीचे जाके ये क्लोज कर गया। तो ये हमारे लिए रिजेक्ट हो गया, मतलब यहाँ पे हमें कोई सिग्नल नहीं मिला और अभी हमें इसके ऊपर बेस करके कोई ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेना है, तो ये हमारे लिए रिजेक्ट हो गया। तो इसीलिए आपको देखना होता है कि कौन सी सिचुएशन में आपको कंफर्मेशन का जरूरत है और कौन सी सिचुएशन में जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे कंफर्मेशन ना लेते तो आप यहाँ पे फंस जाते। यहाँ पे भी अगर आप कंफर्मेशन ना लेते तो इतना बड़ा गैप डाउन के बाद आप यहाँ पे डर के मारे निकल जाते। तो आपको कौन सी सिचुएशन में कंफर्मेशन लेना है, कौन सी सिचुएशन में नहीं लेना है, तो वो डिपेंड करता है वो सिचुएशन का क्या प्राइस एक्शन हो रहा है। आगे जो एग्जांपल आएगा उसमें आपको कंफर्मेशन का जरूरत नहीं होगा और क्यों नहीं होगा उसका प्राइस एक्शन से मैं आपको समझा भी दूंगा। फिर आप देखोगे प्राइस बहुत ही शार्प ये नीचे आया और जहां से प्राइस को बायर कंट्रोल करके नीचे ऊपर लेके गया था उसी एरिया में ये नीचे आया। फिर इसी एरिया में फाइट करना शुरू किया, मतलब बायर भी यहाँ पे चाह रहा है कि हम प्राइस को यहाँ से नीचे नहीं ले जाने देंगे और सेलर भी चाह रहा था कि हम प्राइस को ऊपर नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पे फिर एक फाइट हुआ और अभी आप देखोगे यहाँ पे फिर से एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाया, मतलब बायर यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल में आ चुका है। तो अभी आपको प्राइस एक्शन देखना है, तो प्राइस एक्शन से आप देखोगे कि इस एरिया में पहले एक बार फाइट हुआ था और वहां पे बायर कंट्रोल करके ऊपर प्राइस लेके गया था और अभी फिलहाल उसी एरिया में फाइट हो रहा है और बायर फिर से कंट्रोल करके ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है और अपना कंट्रोल यहाँ पे दिखा भी रहा है। तो यहाँ से चांस है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। सेकेंड आप देखोगे जब प्राइस इस जगह पे फाइट कर रहा तो ये हाई बनाया था, तो उस हाई को भी क्रॉस करके ये क्लोज कर गया, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और इस जगह पे आप देखोगे एक बार फाइट हुआ था, जब ये ब्रेकआउट हुआ था तो यहाँ पे फाइट हुआ था, उस फाइट का हाई को भी ये क्रॉस करके क्लोज कर गया और यहाँ पे जो लो बनाया ये अभी हायर लो बन के ये ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है और जिस एरिया में बना हुआ है वो पहले भी बायर अपना कंट्रोल यहाँ पे दिखाया था, तो इस जगह से बाय किया जा सकता है। और यहाँ पे आपको कंफर्मेशन का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो फाइट हुआ उसके बाद जिस तरह का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल के साथ ये क्लोज कर गया उसके बाद आपको कोई कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ये जो हाई है इसके नीचे ये कैंडल क्लोज करता तो मैं कहता इसको ऊपर एक बार क्लोज करने दीजिए, फिर आप इसमें बाय कर सकते हो, लेकिन पहले ही इसके ऊपर जाके क्लोज कर गया इसी कैंडल में, तो आपको और कोई कंफर्मेशन का जरूरत नहीं चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका बाय सिग्नल जनरेट हो गया। फिर आगे प्राइस एक्शन क्या होता है हम देख लेते हैं। तो उसके बाद आप देखोगे प्राइस बहुत ही अच्छे से ऊपर आया और प्रीवियस जिस जगह पे हमने देख रहे थे कि इसको एक बार क्रॉस करेगा तो हम बाय करेंगे, उसी एरिया में आके फिर से प्राइस अपना फाइट करना शुरू किया और इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाता। लेकिन ये जो लेटेस्ट दो कैंडल आप देखोगे इसमें बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाता है और हमारा जो प्रीवियस एरिया था उसको भी ये क्रॉस करके क्लोज कर जाता है। तो यहाँ पे जो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाया ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बाइंग सिग्नल में जनरेट कर रहा है। यहाँ पे जो बनाया था वो नहीं कर रहा था क्योंकि वहां पे ज्यादा फाइट नहीं हुआ था। अभी यहाँ पे एक फाइट भी हुआ और हमारा जो लेवल था जिसको हम क्रॉस करके क्लोज करने का इंतजार कर रहे थे उसको भी क्रॉस करके अभी ये क्लोज कर गया। तो यहाँ पे जो फाइट हुआ यहाँ पे कोई नया बाय पोजीशन बनाया होगा और अभी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया हुआ है, तो इस जगह से प्राइस ऊपर जाने का चांस बहुत ज्यादा है।